प्रॉपर यूपीएस में ही लगाएंगे। ठीक है, अब इसको ऑन करने के लिए जो हमारा वायरिंग, सबसे पहले आपने यूपीएस चालू किया। यूपीएस चालू करने के बाद जो हमारा बटन है नॉर्मल ऐसे दिखेगा, सिंगल क्लिक और हमारा ये पैनल रेडी। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि लाइक जो आपको प्रोवाइड किया गया है इसके अंदर जो हमारा कंटेंट है वो कंटेंट किस क्लास तक का है या क्या क्या चीजें हम इसमें प्रोवाइड करेंगे। तो बेसिकली हमारे कंटेंट के अंदर आपको एनसीईआरटी बुक्स, यूपीएससीईआरटी का वो और जो भी कंटेंट के वीडियोस होंगे वो आपके लाइक कोई भी एनिमेशन वीडियोस इन द सेंस लाइक एआई वीडियो, और दूसरा इसका फॉर्म आपके हो गए एंकर वीडियो जो पर्टिकुलरली यूजर्स आते हैं, लाइक यूट्यूबर हो गया कोई, अगर यूट्यूबर्स अपने बच्चों को पढ़ाता है फिजिक्स वाला, जैसे भी सर आई प्रेप की बात कर रहे थे, ये अलग अलग फंक्शंस हैं, अलग अलग मॉड्यूल्स हैं अपनी टीचिंग मेथड्स को देने के, प्रोवाइड करने के यूजर्स में। अलग अलग कंपनी इनको अलग अलग सॉफ्टवेयर पर यूज करता है, जैसे कोई K12 कंटेंट बनाता है जिसके नाम होता है, किसी का नाम होता है आई प्रेप, किसी का नाम होता है डिजिटल लाइब्रेरीज, तो ये अलग अलग नाम है। और दूसरा हम इस पैनल में एक चीज और समझेंगे कि जो भी फंक्शन आपको दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पर जो फंक्शन हमको दिखेंगे वो बहुत लिमिटेड होंगे, बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे, बट आपको ये देखना है कि कौन सा फंक्शन आपके लिए यूजफुल है, कौन सा टूल्स आपके लिए यूजफुल, भले ही उसका नाम कुछ भी हो आपके पैनल में। ठीक है, दूसरा टीचर्स को अगर हम इस पेन की बात करें तो ये पेन क्यों दिए गए हैं या फिर बोर्ड पर कैसे, जैसे अगर पुरानी टाइम की बात करें तो पुरानी टाइम में टीचर्स अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ बोर्ड का यूज करते थे, जैसे बोर्ड ग्रीन बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड और लिखने के लिए चौक या मार्कर। बेसिकली अगर टीचर्स का अगर आप पढ़ाने जाते हैं और आपको लगता है कि नहीं यार कहाँ हम अच्छा मार्कर से पढ़ाते थे, अब इस पेन से पता नहीं कैसे पढ़ाएंगे या नहीं, तो एक्चुअली इसको इस हिसाब से डिजाइन किया है जैसे आप लोग टीचर्स मार्कर पकड़ते थे वैसे ये मार्कर है। अगर आप चौक पकड़ते थे तो आपको कोई भी मार्कर पकड़ने की जरूरत नहीं, हम अपने फिंगर्स के यूज से एज अ चौक यूज करेंगे। दूसरा, टीचर्स बिगाड़ने के लिए डस्टर का यूज करते थे या फिर नॉर्मल कोई पेपर हो गया तो पेपर से मिटा दिया। कुछ पूछ रहे थे सर? अच्छा, तो बेसिकली अगर मिटाने के लिए क्या होता है, डस्टर का यूज होता था या फिर नॉर्मली हम लोग कागज से मिटा देते, तो वैसे ही हमारे अपने पाम का यूज करेंगे। जो हमारा बोर्ड है इस पे नॉर्मली अगर आप कुछ भी लिखने के बाद अगर पाम का यूज करते हैं तो एज अ डस्टर आपको लगेगा और हम अपने बोर्ड पे आपने जो भी कंटेंट लिखा होगा, जो भी बच्चों को पढ़ाया होगा, उसको सब हम हटा सकते हैं। ठीक है, दूसरा, सबसे पहले इस बोर्ड बिल्कुल सर उस पे आ रहे हैं, अभी हम आएंगे, हर स्टेप पे आएंगे हम। तो सबसे पहले अगर आप क्लास में अगर कोई टेक्नोलॉजी बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो टीचर कैसे पढ़ाता है, घूम के पढ़ाता है कि बोरियत ना आए। तो यही बोरियत लाइक अगर देखा जाए तो हमने इसमें दो फंक्शन प्रोवाइड किए हैं इस बोर्ड के अंदर, इनको बोलते हैं साइड बार। इन चीजों को बहुत सा ध्यान से रखिएगा, ये क्वेश्चन अभी आपके प्री टेस्ट में भी आएंगे, इन सारी नॉलेज को लीजिएगा। तो इसको बोलते हैं साइड बार। अब ये साइड बार क्या होता है, साइड बार वो टूल्स हैं जिस आपको जहां पर अपने पैनल को आप किसी भी दिशा से कंट्रोल कर सकते हैं अपने पैनल पे। जैसे अगर हम अभी इधर खड़े थे तो हमने साइड बार दबाया तो मतलब यहां से हम विंडो में जा सकते हैं, कोई भी अगर टूल्स लेना चाहे तो वो ले सकते हैं। और वही अगर हम अपना थोड़ा राइट साइड में आए तो नॉर्मल हमको राइट साइड में भी वो सारी फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं, वही टूल्स हमको इस साइड में भी प्रोवाइडेड है। इट मीन कैसे ये ओपन हो रहा है? सबसे पहले एक मिनट, ये देखिए दोनों तरफ हमको ये साइड बार प्रोवाइडेड है। ये साइड बार हमको इसीलिए प्रोवाइडेड है कि अगर आपको कोई भी फंक्शन अपना यूज करना है पैनल में, कहीं बच्चों को वीडियो रोकनी है, एक स्टेप पीछे जाना है, तो आपको ये ना हो कि हम एक तरफ से ही कर सकते हैं, अगर उस तरफ खड़े थे तो आपको इधर घूम के आना पड़े। तो प्रॉपर हर फंक्शन को समझिएगा वो क्यों दिया गया, उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट तो जरूर है इस पैनल के अंदर। दूसरा, अगर हम इस साइड बार पे जाएं, सबसे पहले हम टूल्स का ही यूज करेंगे। अब बेसिकली ये टूल्स हैं क्या, ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है सबसे पहला वाला ऑप्शन, दूसरा वाला, इसको बोलते हैं बैक बटन। अब हम अपने मोबाइल फोन में एक बार दोबारा आना चाहेंगे तो बेसिकली इस मोबाइल फोन को अगर हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर हमको नीचे 3 बटन दिखती हैं। एक बटन तो नॉर्मली बैक के लिए, अगर आपने कोई भी पेज खोला है बैक जाना है तो बैक बटन दबाया। दूसरा जो हमारे पास होता है इसको बोलते हैं होम बटन, कि आपने कुछ भी खोल दिया, आपसे बैक नहीं हो रहा है तो नॉर्मली हम लोग बीच वाली बटन दबा देते हैं कि सब बिल्कुल होम पेज पे आ जाएं। और तीसरा हमारे पास रहता है कि आपने अभी तक अपने मोबाइल फोन में क्या क्या यूज किया है, वही जो सारे फंक्शंस हैं वो इसमें आपको प्रोवाइडेड होंगे। अब इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमको क्या क्या चीजें प्रोवाइडेड है। ये आपका हो गया बैक का बटन, ये आपका हो गया होम बटन, और ये आपका हो गया रिसेंट एप्लीकेशन। अभी हम बात कर रहे थे ना कि हमने किन किन चीजों को यूज किया है, तो अभी जो भी चीजें आपने यूज करी होंगी वो सारे फंक्शन आपके जो एप्लीकेशंस हैं वो हमारे यहाँ पर दिखेंगे।
इनको हटाने के लिए जैसे आप मोबाइल में हटाते हैं, या तो सबको हटा दो एक बार में क्लियर ऑल, या फिर आपको जो भी स्क्रीन हटानी है प्रॉपर उन स्क्रीन को हम हटाएंगे। ठीक है, इसके ही साथ साथ कुछ और भी टूल्स हैं हमारे पास। जैसे अगर हम इस टूल पे आए तो ये आपका हो गया प्रॉपर, इन टूल्स के अंदर आपने नॉर्मल व्हाइट बोर्ड दे दिया है। अब ये व्हाइट बोर्ड यहाँ पर क्यों दिया है कि मोस्टली आपकी जो मेनली टीचिंग मेथड है वो हमारा ये व्हाइट बोर्ड ही है, जहां पर हम बच्चों को प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं या जो भी कंटेंट देते हैं, इसलिए उन्होंने ये फंक्शन आपके इस टूल्स में ही दे दिया है। दूसरा यहाँ पर हमको जो दिख रहा है इसको बोलते हैं सर एनोटेशन मोड। अब ये एनोटेशन मोड क्या है? बेसिकली एनोटेशन मोड को हम लोग बोलते हैं फॉर यूज ओवरले, किसी चीज पर ओवरराइट करना, किसी चीज पर ओवरले करना। इट मीन दैट अगर हमने यहाँ पर टच किया था एनोटेशन मोड, अब इसका यूज भी करके देखते हैं कि इसका यूज करते कैसे हैं। लाइक अपने बच्चों को आपने कोई भी अपना पीपीटी खोल रखा है, पीडीएफ खोल रखा है और यहीं पर अपने बच्चों को कुछ भी सिखा रहे हैं या फिर पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर इस पर्टिकुलरली हम बच्चों को हर चीज का इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि ये हमारा बच्चों व्हाइट बोर्ड था, ये हमारे पास इसका बोर्ड का फंक्शन और टाइम लिखा हुआ है। यहाँ पर कुछ फायरफॉक्स है, सर्च इंजन है, ये प्रॉपर किसी चीज को सर्च करने के लिए। ये हमारे पास पीसी मोड है, इंटरनेट। तो हमने इसी एक पर्टिकुलर स्क्रीन पर बच्चों को वो सारी विधिवत चीजें हम बता सकते हैं इस एनोटेशन मोड के यूज से। एनोटेशन मैं एक बार दोबारा खोल रहा हूँ सर। जैसे सर एक बार ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग एनोटेशन मोड अपने टूल्स में नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो देखिएगा ये नॉर्मल पेन का ऑप्शन कहां पे बना हुआ है। उस पेन के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसको बोलते ही है एनोटेशन मोड। जैसे नॉर्मली एक बार फिर से दोबारा खोलेंगे इसको, जब हमने इस एनोटेशन मोड को खोला, आपने प्रॉपर बच्चों को बताया, अपना लर्निंग दिया कि हाँ हम किस तरह से पढ़ाएंगे, किस तरह से नहीं, सारी चीजें। अगर आप चाहें तो इस फोटो को हम सेव भी कर सकते हैं। नॉर्मली इस पे सेव के प्रोफाइल पे गए, अब यहाँ पर दो ऑप्शन आपको मिलते हैं। जो एक बार मैं करता क्या हूं, सबसे पहले प्रॉपर इस पे कुछ समझाता हूं आपको। लाइक यहाँ पर लिख देता हूं आईसीटी ट्रेनिंग। यहाँ पर हमने आईसीटी ट्रेनिंग लिखा। जब आप प्रॉपर यहाँ पर सेव के ऑप्शन पे गए तो हमसे पूछ रहा है कि इस फोटो को आप सेव करना चाहते हैं या अपने व्हाइट बोर्ड पर लाना चाहते हैं, माई व्यू बोर्ड। अगर हम इसको माई व्यू बोर्ड पे करेंगे, प्रॉपर अभी यहाँ से नहीं जा रहा क्योंकि यहाँ पर किसी ने एडमिन की आईडी, जहां पर बीआरसी के जिसके नाम पे भी ये पैनल होगा उसकी आईडी लगी है। अदरवाइज आप जब यहाँ पर डायरेक्टली बोर्ड करेंगे तो आपका ये जो फोटो आपने एनोटेशन मोड से समझाया था, ये डायरेक्टली अपने व्हाइट बोर्ड पर ले जा सकते हैं आप। ठीक है। दूसरा, हम नॉर्मल अगर आप चाहें इसको सेव करना है तो प्रॉपर हम लोग लोकल के होस्ट में जाके कि आपको कहां पर अपना ये फोटो डालना है, किस मीडिया में डालना है, लाइक डाउनलोड में रखना है फोटो, और इसका नाम क्या होगा, आपने कोई भी नाम रखा उसका और हमने सेव कर दिया। ये हमारे इस स्टोरेज में जाके फोटो सेव हो गया है। जब भी आप निकालना चाहेंगे तो हम प्रॉपर अपनी होस्ट से जाके ये फोटो निकाल सकते हैं। ठीक है। दूसरा, अगर हम कुछ और टूल्स की बात करें, जब हमने 3 पॉइंट इनकी मेन्यू को टच किया तो इनके मेन्यू के ऑप्शन में हमको कुछ और भी अप्लाई फंक्शंस हमको दिखे, कुछ और टूल्स भी दिखे। सबसे पहला टूल्स है यहाँ पर, इसको बोलते हैं सर प्रीव्यू। प्रीव्यू इन द सेंस लाइक आपने कोई भी बच्चों को पीपीटी बोली और बच्चे बोलते हैं पीछे से आवाज आएगी सर ये पीपीटी छोटा है, इसको बड़ा करिए, पीछे दिख नहीं रहा है। तो जब इस प्रीव्यू के ऑप्शन पे गए तो हमने अपनी पर्टिकुलर प्रोफाइल को, लाइक जो बोर्ड आपका स्क्रीन होगा उसको हम बड़ा या छोटा किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं। ठीक है। इसको इसके बाद इसमें कुछ और भी फंक्शंस हैं। अब इसको बोलते हैं हम लोग फ्लैश लाइट, फ्लैश लाइट, टच लाइट, इन सारे बहुत सारे इसके भी नाम हैं। तो अब इसका क्या यूज है, तो आपने देखा होगा मोस्टली हम लोग को मूवीज वगैरह में ये देखने को मिलता है, जब कोई भी ऑफिसर किसी भी पर्टिकुलर चीज पर इन्वेस्टिगेट करता है तो आपको प्रॉपर इंडिकेट करके बताता है कि हाँ हम अब प्रॉपर इस चीज पर देख रखे हैं। तो इस फ्लैश लाइट की यूज से हम लोग यहाँ पर देखेंगे, आपने जैसे बच्चों कोई भी स्क्रीन आपका खुला है, आपने जैसे उत्तर प्रदेश के बारे में बता रहे हैं बच्चों को, और यहाँ पर एक नक्शा खुला है, अगर बच्चों को आप बताना चाहेंगे तो उत्तर प्रदेश का जो राजधानी है लखनऊ है तो वो कहाँ पर, तो इस प्रॉपर स्पॉट लाइट से हम बता सकते हैं कि हाँ हमको जिस चीज पे पढ़ना है सिर्फ उसी चीज पे फोकस करो, बाकी पूरे बोर्ड पे फोकस नहीं करना है। अभी छोटा बड़ा हो सकता है क्या सर? इसको आप टोटल कर सकते हैं फोकस में। अच्छा, ये जो कंट्रोल बटन ये ओपन हो रही है साइड से, ये जितने भी पैनल मिले सब में ऐसे ही होगा। हाँ,
बेसिकली मैं आपको बता दूं सर, अभी यहाँ पर थोड़ा सा अंतर हो सकता है सर, अलग अलग है ना, ये ViewSonic का है ना। मैं ये स्टार्ट किया था ना ट्रेनिंग देना अभी आप लोग को, तो मैंने आपको बोला था कि आपके पैनल आपको डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के मिले होंगे। ये काफी पुराना वर्जन है। इस वर्जन में हमको बार बार हमको साइड बार निकालने के लिए ऐसे करना पड़ रहा है, टच करना पड़ रहा है। जो आपको नए पैनल होंगे वहां पर आपको ये प्रोवाइडेड होगा। आप वहां पर ऐसे करेंगे ना, आपको वो साइड बार आ जाएगा। और दूसरा, आपके जो टूल्स के ऑप्शन होंगे वो एक सिंगल लाइन में नहीं होंगे, वो आपको प्रॉपर एक उसमें बार दिया होगा, उस बार के अंदर पूरा मेन्यू होगा, उस मेन्यू के अंदर आपको ऑप्शंस दिखेंगे। दूसरा, ये पैनल्स आपको 2 वेरिएंट में आता है मार्केट में। अब वो 2 वेरिएंट क्या है? एक हमारा वेरिएंट जैसे आता है कैमरा ऑप्शन के साथ में, आपने कुछ लोगों के विद्यालय में जो कैमरा होगा वो इनबिल्ट होगा। इनबिल्ट मतलब बोर्ड के अंदर ही। और दूसरा, जिस लोग को इनबिल्ट नहीं मिला है उनके पास वेब कैम होगा। वेब कैम की अपना जो यूएसबी वायर होगा, नॉर्मल सा एक यूएसबी वायर लाके अपने कुछ लोगों को पोर्ट के ऑप्शन यहाँ पर भी दिखेंगे, कुछ लोग के पोर्ट्स के ऑप्शन यहाँ पर दिखेंगे। और जिनको यहाँ ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं तो ये जो ये पोर्ट्स के ऑप्शन है ये हमको इस बोर्ड के पीछे भी दिखेंगे। ठीक है सर। दूसरा, अभी हम थोड़ा सा कुछ टूल्स और बचे हैं, इन पे बात कर ले, फिर नॉर्मली हम लोग अपने व्हाइट बोर्ड पर चलेंगे और सारा जो भी फीचर्स हमने आपको बताया था ट्रेनिंग में क्या क्या कंप्लीट करेंगे उन पे चलेंगे। दूसरा, जब मेन्यू बार पे गए तो बच्चों की कुछ एंगेजिंग एक्टिविटीज के रिगार्डिंग टीचर्स क्विज कंपटीशन कराते हैं क्लास में कि हाँ, अगर हम आज गिनतारा पढ़ा रहे हैं, गिनतारा में सबसे पहले 5-6 जो क्वेश्चन है ऊपर वाले, जो भी बच्चे सॉल्व करेंगे उनको हम अवार्ड देंगे या फिर चॉकलेट देंगे, जो कुछ भी होता है। इन छोटी मोटी एंगेजिंग एक्टिविटीज के रिगार्डिंग आपने टाइमर चला दिया कि हाँ, हम अगर 10 सेकंड में जो भी बच्चा सवाल लगाएगा उसको हम ऐसे देंगे या फिर कोई भी इवेंट को भी लाइक अवार्ड देंगे, प्रोवाइड करेंगे। तो इन सारी चीजों से फंक्शनलिटीज आपके नई नई एंगेजिंग एक्टिविटीज के रिगार्डिंग है। दूसरा, यहाँ पर कभी भी पॉज कर सकते हैं, हाँ किन बच्चों ने किया किन बच्चों ने नहीं कर पाया, तो ये नॉर्मल फंक्शन हो गया आपका। दूसरा, इसके साथ साथ हमारे पास एक अलार्म का ऑप्शन भी है। इस अलार्म के ऑप्शन में क्या है कि आप पर्टिकुलरली टाइम सेट कर पाएंगे। इस टाइम सेट की मदद से, जैसे आपने मैं आपको बता रहा था कि हाँ 10 सेकंड का है, तो नॉर्मल आप यहाँ पर ज्यादा जैसे टाइम किया 1 मिनट आपने रखा है या फिर आधा घंटा रखा है, आधे घंटे का पेपर है बच्चों आप लोग का, आधा घंटे बाद सॉल्व लाइक सबमिट करेंगे हम, तो प्रॉपर होता क्या, बच्चों को पहले नॉर्मल आपको जो बीप है वो आपको इस बोर्ड में मिल जाएगी। किसी भी लाइक घंटी बजाने की जरूरत नहीं हमको, यहाँ जो बाहर से घंटी बजेगी हम तभी बच्चों से पेपर लें। अगर बच्चे बैठे हैं तो नॉर्मल ये फंक्शन हमको इस बोर्ड में प्रोवाइडेड है। अब इसके बाद ये हमारे पास हो गया जो ऑप्शन है, ये आपका स्क्रीनशॉट का ऑप्शन था। आपने देखा कि नॉर्मली यहाँ पर जो बना रखा है इन्होंने प्रॉपर एक फ्रेम दे रखा है, इस फ्रेम का ऑप्शन नाम है स्क्रीनशॉट। यहाँ पर आपको कोई भी सिंबल का नाम नहीं दिया गया है, बट आपके पास जो पैनल आएंगे उसमें सब में नाम लिखा होगा टूल्स के नीचे, इसका नाम क्या है ऐसे। जैसे एनोटेशन के नीचे एनोटेशन लिखा होगा, स्क्रीनशॉट के नीचे स्क्रीनशॉट, स्क्रीन शेयरिंग, आपके ये सारे ऑप्शंस वहां पर लिखे होंगे, बट इस पैनल के अंदर वो सारे फंक्शंस नहीं है। ठीक है, अब हम सबसे पहले सर अपने पहुंचते हैं अपने कुछ ऐसे लाइक एप्लीकेशंस पर जिनका यूज बहुत ज्यादा है। सबसे पहले खोलते हैं फोल्डर ऑप्शन। हमारे मोबाइल फोन में एंड्रॉइड में एक ऑप्शन होता है फाइल मैनेजर। इस फाइल मैनेजर में अपनी सारी फाइलें रखते हैं, वैसे ही ये ऑप्शन है हमारे पास फोल्डर का। अब इस फोल्डर के ऑप्शन में आप अपनी सारी पर्टिकुलर फाइल्स रख सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पर कुछ ही ऑप्शन है इस पैनल के अंदर, बट आपके पास जो पैनल होगा उसके अंदर आप अपनी कोई जिप फाइल भी रख सकते हैं, आप अपनी कोई एपीके फाइल भी रख सकते हैं। ये सारी फाइल्स के ऑप्शंस भी आपको यहाँ पर दिखेंगे आगे। अब इसमें हम क्या क्या रख सकते हैं उसकी बात कर सकते हैं। सबसे पहले जब हम पहले ऑप्शन पे गए तो हमारा ये ऑल खुला है। ऑल का मतलब जितने भी फोल्डर्स हमारे इस पैनल के अंदर होंगे वो सारे के सारे फोल्डर्स हमको यहाँ पर हम देख पाएंगे, चाहे वो कोई भी डाउनलोडेड फाइल्स, अलार्म, DCIM, लॉग्स, मूवीज, म्यूजिक, नोटिफिकेशंस, जो भी फंक्शन हमको हमारे मोबाइल फोन में मिलते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर। कोई भी डॉक्यूमेंटेड फाइल आपको ढूंढनी है तो नॉर्मल डॉक्स में आ जाएंगे, तो यहाँ पर हमारी डॉक्यूमेंटेड फाइल खोलेंगी। नोट, पिक्चर, मीडिया, एपीके, जिप फाइल, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर प्रोवाइडेड होंगे। इसके साथ साथ इस पैनल की जो स्टोरेज होती है वो आपको मिलती है 8 GB रैम और 128 GB रोम। बट अगर आपके पैनल आपको लगता है कि नहीं अब तो पैनल पूरा भर गया है यार, अब इसमें स्टोरेज नहीं जा रही है, तो पर्टिकुलरली अगर बहुत सारे लोग यहाँ पर मुझे नहीं पता कर रहे हैं कि नहीं, बट मार्केट में हमारे पास क्लाउड डेटा भी आता है, जहाँ पर क्लाउड अकाउंट्स, जहाँ पर हम अपने क्लाउड डेटा को भरते हैं। अब क्लाउड डेटा क्या होता है, क्लाउड अकाउंट्स क्या होते हैं? क्लाउड अकाउंट वो अकाउंट्स होते हैं जहां पर कोई भी लाइक अगर स्टोरेज है जिसको भरने के लिए आपकी इंटरनल मेमोरी की जरूरत नहीं होती है।
ये डेटा आपका ऑनलाइन रहता है, ये डेटा आपका फुल्ली ऑनलाइन रहता है। ये डेटा आपका फुल्ली ऑनलाइन रहता है, जिसको कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता है। जिसको एक्सेस आप ही कर पाएंगे, जिसके लिए पर्टिकुलरली आपको एक आईडी पासवर्ड आपको प्रोवाइडेड होते हैं, जहां पर अपनी आप पूरी की पूरी गूगल ड्राइव, आप अपनी वन ड्राइव को यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ऑप्शन दिया है क्लाउड ड्राइव का। अब इस क्लाउड ड्राइव को हम देखें तो सबसे पहले उन्होंने दे रखा है हमको ऐड का अकाउंट। अगर ऐड अकाउंट पे गए तो टोटल 6 क्लाउड अकाउंट्स को यहाँ पर रख सकते हैं। रिसेंटली अभी सबसे सस्ता क्लाउड अकाउंट जियो का है, आई थिंक 39 रुपए में 1 महीने का क्लाउड अकाउंट देते हैं। जैसे आपने अगर कोई भी, मैं आप लोग के रेफरेंस के लिए भी बता दूं कि यहाँ पर क्लाउड, जैसे आपका डिवाइस मोबाइल का भर गया है और आपको लगता है कि आपका डेटा बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको आप सो भी नहीं सकते हैं और मोबाइल में भर भी नहीं सकते हैं, क्या करें? दूसरा ऑप्शन क्या है? तो क्लाउड डेटा खरीदिए आप, लाइक क्लाउड अकाउंट खरीदिए। उस क्लाउड अकाउंट में अपना सारा का सारा डेटा रखिए। 1 महीने के लिए आपने 39 रुपए जियो को दिया और 39 1 महीना जैसे ही खत्म हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि आपका डेटा चला गया, आपका डेटा सेव है, सुरक्षित है। जब भी आप उसमें रिचार्ज करेंगे, जब आपको डेटा की नीड होगी, आपने उसमें दोबारा से 39 रुपए का रिचार्ज करें, हम सारे डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। अब जैसे हम इस अकाउंट को हमने खोला तो यहाँ पर हमको क्या ऑप्शन दिख रहे हैं? गूगल ड्राइव, कोई अपना गूगल ड्राइव अपलोड करता है, कोई अपना वन ड्राइव अपलोड करता है, तो डिफरेंट यहाँ पर फोल्डर या लाइक आपका स्टोरेज होता है, जिन स्टोरेज को आप यहाँ पर प्रॉपर ऐड कर पाएंगे। अगर हम इसी ये आपका हुआ प्रॉपर फोल्डर का ऑप्शन। इस फोल्डर के ऑप्शन से बाहर निकले, अब हम अपने मेन बोर्ड पर आ जाते हैं, डिजिटल व्हाइट बोर्ड। अब इस डिजिटल व्हाइट बोर्ड में क्या फंक्शंस हैं, क्या फंक्शनलिटीज हैं, तो पहले मैं आपको बता दूं, मैं इससे पहले 2 बार यहाँ पर अभी और आ चुका हूँ। ये मेरा तीसरा सेशन है। इससे पहले 2 बार आया हूँ जहाँ पर अलग अलग विद्यालय थे। बेसिकली ये जो पैन या फिर ये जो केबल्स आप देख रहे हो, ये भी इस बोर्ड की नहीं है। ये बस आप लोगों को दिखाने के लिए मैं बगल वाले जो स्कूल है, जूनियर स्कूल, मैं उनसे लेके आया, रिक्वेस्ट की कि हमने भैया दे दीजिए और ये दिखाना है। तो ये प्रॉपर चीजें अभी सपोर्ट नहीं कर रही है इस पैनल के अंदर, क्योंकि ये इसका है चीज नहीं है। 1 मिनट सर, आप ट्रेनिंग दे रहे हैं और हमको ये पुराने वेरिएंट से और हम लोगों को नया वेरिएंट चलाना, या आप यहाँ बात नहीं की है कि हमको एक सर हमको यहाँ प्रोवाइड करवा दिया जाए? सर हमको तो ट्रेनिंग के लिए लोकेशन डाइट मिला था, लेकिन अब बीआरसी में हम वहीं बैठ जाते हैं उसी में हम लोग बैठ जाते हैं। अरे हम बता रहे हैं इस चीज के लिए, हम बता रहे हैं। ये ट्रेनिंग प्रस्तावित थी 19 जनवरी से, ठीक है, और हुई कब है? लगभग 4 फरवरी से स्टार्ट हुई। तो इस ट्रेनिंग में सबसे बड़ी समस्या आ रही है, डाइट सुल्तानपुर में ये ट्रेनिंग प्रस्तावित थी और वहां पे 5 ट्रेनिंग पहले से चल रही है। 6ठी ट्रेनिंग सुल्तानपुर डाइट में आईसीटी की चल रही है, मतलब 6 ट्रेनिंग। और जो आईसीटी की चल रही है ना, वो भी स्टूडेंट के क्लासरूम में चल रही है, क्योंकि स्टूडेंट निपुण आकलन में बिजी हैं। तो वहाँ किसी स्कूल से बोर्ड उठा के और टीचर की जो टेबल होती है उस पर रखा गया है। वो भी जिस कंपनी की ट्रेनिंग है, अभी आप लोग एक चीज समझ ही नहीं रहे हैं। जैसे ये ट्रेनिंग आप लोग जैसे नए पुराना कह रहे हैं ना, यहाँ पे सारी ट्रेनिंग होनी है, सैमसंग के बोर्ड्स की, एलजी के बोर्ड की, एल्टॉस के बोर्ड की, बेनक्यू के बोर्ड की, है ना, मतलब जितने भी पैनल्स हैं। अब ये डिपेंड करता था डाइट सुल्तानपुर में कि वो लोग यहाँ पे पैनल भेजें, है ना। अब वो यहाँ कैसे भेजेंगे? तो इसी वजह से ट्रेनिंग और भी टल जाती, फरवरी भी टल जाता। आपके जैसे बोर्ड एग्जाम कल से स्टार्ट है ना, परसों से, तब भी मामला आपका अटक जाएगा। तो यहाँ पे ट्रेनिंग ताकि समय से शुरू हो जाए, और ट्रेनिंग के लिए जो वेन्यू था वो सामने डाइट थी, अब ना वहाँ पे कोई पैनल है। अभी आप जाके देखिएगा, लास्ट दिन हम लोग ले चलेंगे कल, वहाँ पे पैनल भी नहीं है, लाइट कनेक्शन ही नहीं है, चेयर्स भी नहीं है। तो हमने बोला चलो पैनल हम लोग कैसे भी करके ये निकलवाएंगे या डीसी ट्रेनिंग से बात करके कुछ भी करते हैं। तो पता चला आप चेयर्स का किराया कौन देगा, क्योंकि ये ट्रेनिंग चलनी है लगभग 40 दिन टोटल, 1 से 1.5 महीने की ट्रेनिंग है पूरी। जैसे आपका आजकल ये चल रहा है ना, इसके बाद हेलो मोबाइल कंपनी के 3 बैच बनने हैं, है ना। इसके 3 बैच के बाद फिर TCIL के 7 बैच बनने हैं, 350 टीचर। TCIL LG के पैनल लगे हैं, 350 टीचर्स उसकी ट्रेनिंग लगे हैं। नहीं, हाँ ये सैमसंग का चल रहा है, और ये MIRC कंपनी दे रही है। तो ये MIRC से वेंडर है, जहाँ जिसने सैमसंग के पैनल लगाए हैं। और यहाँ पे अब यही है यदि इतने सारे बोर्ड, फिर तो यहाँ पे ये करना चाहिए था, सैमसंग LG बहुत सारे बोर्ड लाइन से लगा दिए जाते, व्यवस्था की जाए जहाँ पे वो पैनल हो, वहाँ पे एक क्लासरूम। लेकिन स्कूल डिस्टर्ब हो जाएंगे सर। उसी अकॉर्डिंग बुलाते हैं हम लोग, उसी अकॉर्डिंग ही आप लोग आए हैं यहाँ पे। हम लोगों ने लास्ट देखिए, एक चीज सुनिए, इसके बाद जो लगा था वो सुनिए ना, सैमसंग के पैनल का मेनली आपको सैमसंग के पैनल में सीखना है डिजिटल लाइब्रेरी। वो देखिए ICT स्मार्ट क्लास और डिजिटल ICT लैब स्मार्ट क्लास डिजिटल लाइब्रेरी। तो सैमसंग का पैनल जो स्पेशली डिजाइंड है वो डिजिटल लाइब्रेरी के लिए है।
तो वो आपको सैमसंग वाला ही बताया जाएगा। यहाँ वीडियो के फॉर्मेट पे इन लोगों ने अपना डिजाइन किया है, डिजिटल लाइब्रेरी आपको प्रॉपर समझाया जाएगा कि वो ऑफलाइन कंटेंट है। कि हम लोग को लाइक प्रॉपर उसी जगह करना है। मुझे पहले से ही पता था कि अगर मैं डिजिटल लाइब्रेरी देने क्या क्या है, सबसे पहले इस ऑप्शन पे गए जहाँ पर ये ऑप्शन दिख रहा है पेज जैसा। इस पेज के ऑप्शन से हम पर्टिकुलरली अपने व्हाइट बोर्ड के आप कितने भी पेजेस को ऐड कर सकते हो। यहाँ पर अनफाइनाइट पेजेस आप इसमें कर सकते हैं। नॉर्मली आप जितने भी पेजेस को बढ़ाना चाहें उतने पेजेस को बढ़ा सकते हैं। अब आपको लगता है कि यार नहीं, आपने बच्चों को अभी तक 8 पेज पढ़ा दिए, अब कोई पीछे से बच्चा बोला सर चौथे पेज पे जाइए, प्रॉपर चौथे पेज वाला हमने नोट नहीं कर पाया था, तो जहां पर पेजेस के ऑप्शन हमको दिख रहे हैं, इस पेजेस के ऑप्शन पे आप क्लिक करिए। आपको जितने भी पेजेस हमने अभी यहाँ पर ऐड किए हुए हैं वो सारे के सारे पेज हमको यहाँ पर दिख रहे हैं। इसी पे टच करना है। हाँ, ये जो आपको नॉर्मल पेज का ऑप्शन दिख रहा है ना, जहाँ पर 7 लिखा हुआ है, जब हमने 7 पे क्लिक किया तो हमको सारे पेज दिखेंगे हमारे। किसी भी पर्टिकुलर पेज को आपको काटना है तो नॉर्मली हमारे पास ये जो काटने का ऑप्शन दिया हुआ है ना, यहाँ पर कैंसिल करने का ऑप्शन, इन सारे पेजेस को हम ऐसे ही काट सकते हैं नॉर्मली यहाँ पर। हाँ, जिस पेज पे आप जो चाहें, जैसे हम फॉर एग्जांपल आपको बता दें कि जैसे छठा पेज है, हमने छठा पेज खोला, छठा पेज पे हमने लिखा ICT, और इसके बाद हम 5वें पेज पे गए, चौथे पेज पे यहाँ पर हमने लिख दिया डिजिटल लाइब्रेरी। अब इन पर्टिकुलरली पेजेस को देख पाए। अगर आपको ये छठवां पेज काटना है या फिर चौथा पेज काटना है तो नॉर्मली उस पेज पे पहुंचे। तो ये जो फंक्शन है ये आपके सारे पेजेस को देखने के लिए। इसके बाद दूसरा ऑप्शन यहाँ पर हमको मिलता है, अब हम इस मेन्यू पर जब बढ़ेंगे, जो आपको पैनल्स मिले हुए हैं, जब अपना व्हाइट बोर्ड खोलेंगे तो ये फंक्शंस आपको यहाँ पर इतने छोटे से नहीं दिखेंगे। आपके बोर्ड के अंदर पूरे में यहाँ पर मेन्यू बार होगा। इस मेन्यू बार में सबसे पहला ऑप्शन जो यहाँ पर दिख रहा है, ये ऑप्शन यहाँ पर होगा जिसका नाम होगा मेन्यू। जब इस मेन्यू बार को आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ व्हाइट बोर्ड का नाम दिख रहा है कि ये व्हाइट बोर्ड किस कंपनी का है या फिर किस उसका नाम लिखा है। जब आप मेन्यू का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको क्या क्या ऑप्शन दिखेंगे मैं आपको बता दूं। सेव एज, न्यू, कोई भी नई फाइल खोलना, सेव करना किसी पर्टिकुलर फाइल को, किसी पेजेस को इंपोर्ट करना, और दूसरा ऑप्शन होगा टेम्पलेट। अब इस टेम्पलेट का ऑप्शन का लाइक यूज क्या है, तो बेसिकली वहां पर लिखिए टेम्पलेट के लिए, जैसे अगर आप मैथ के टीचर हैं, मैथ पढ़ा रहे हैं, तो वहां पर मैथ के लिए आपको एक अलग से टेम्पलेट दिखेगी गणित की कॉपी के जैसा। अगर आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो अपने इंग्लिश की टेम्पलेट पे जब आप क्लिक करेंगे तो पर्टिकुलर लाइन आ जाएगी इंग्लिश में, बच्चों को लिखेंगे कैसे जो बच्चों को दिखाई देगा। हाँ, उसका टेम्पलेट आपको मिलेगा प्रॉपर लिखने के लिए। जैसे अभी ये व्हाइट बोर्ड है ना, जब टेम्पलेट होगा तो मैथमेटिक्स टीचर के लिए ऐसे वाला टेम्पलेट आ जाएगा आपका प्रॉपर, इंग्लिश वाले टीचर की आपको प्रॉपर 4 लाइन का आ जाएगा, हिंदी टीचर के लिए 2 आ जाएगा। तो ये सारी टेम्पलेट्स ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड है उसमें। दूसरा, इसमें आपको एक और भी ऑप्शन मिलेगा उस टेम्पलेट के ऑप्शन में, कलर चेंज करने का। आप अपने व्हाइट बोर्ड को ग्रीन बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, कोई भी कलर चाहे उस कलर से आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। दूसरा, अगर हम इस इरेज, जो अभी सर बोल रहे थे इरेजर करके दिखाइए इरेज कैसे होता है, तो नॉर्मली अगर हम अपना पाम के मदद से गए, उंगली लग जाएगी तो चल जाएगा सर। एक ऑप्शन तो आपको ऐसे मिलता है। दूसरा, अगर सर एक तो आपने पाम से कर दिया, आपको अगर डर है कि नहीं उंगली ना लगे, तो उसके लिए हमारे पास जो इरेजर का ऑप्शन है, यही करते हैं हम लोग, यही उसमें ऑप्शन है, ये वो वाला नहीं सर, वो है क्या मैं आपको बता दूं, जो इस बोर्ड में है ऐसा ऑप्शन इस बोर्ड में भी नहीं है, लेकिन ये फंक्शनैलिटी हम लोग अपने बैकएंड से करते हैं। बैकएंड की तरफ से मतलब आपने दिखेगा नहीं कि ये फंक्शन है या नहीं है, लेकिन बहुत सारे इसमें ऐसे फंक्शंस हैं जो आपको दिखेंगे नहीं लेकिन है वो फंक्शन, ठीक है। अब जैसे इरेज करना है तो नॉर्मली हमने इरेजर पे टच नहीं किया है, नॉर्मल हम इसको बिगाड़ सकते हैं। दरअसल वो जानते हैं इंडिया लोगों को आलसी होते हैं और रगड़ेंगे जरूर। जानकारी के अभाव में हुआ सर, जानकारी नहीं थे, रगड़ेंगे जरूर, तो मिट जाना चाहिए। वो क्या चाहते हैं वही एआई है, वो समझ रहा है। ये सर ठीक उसी तरह है जैसे स्क्रीनशॉट लेने के लिए स्क्रीन पे ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, सेम उसी तरह से है। हर फोन में सेम फीचर ये जरूर होगा, भले ही उसमें ना दिखाए।
अब दूसरे अगर हम ऑप्शन पे जाएं तो इसको हम आ गए स्क्रीनशॉट ऑप्शन पे। व्हाइट बोर्ड में भी आप स्क्रीनशॉट प्रॉपर ले सकते हैं। अगर स्क्रीनशॉट कैसे लेंगे, जब आपने स्निप के ऑप्शन पे क्लिक किया, ये जो कैमरा बना हुआ है ना रिसाइकल जैसा, स्निप बोलते हैं सर इसको। जब आपने इस पे क्लिक किया तो पर्टिकुलरली आपसे पूछेगा आप पूरी प्रोफाइल का आपने स्क्रीनशॉट लिया। अभी आपने जैसे हमने क्लिक किया तो ये पूरे स्क्रीन का स्क्रीनशॉट है वो यहाँ पर आ गया है। यही वो स्क्रीनशॉट था, प्रॉपर हमने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब इस स्क्रीनशॉट पे आपको कुछ भी लिखना है तो आप प्रॉपर बच्चों को हम ये भी बता सकते हैं। ये जो स्क्रीनशॉट है, जैसे अगर यहाँ पर यूपी का मैप होता है या कहीं का भी मैप होता है तो बच्चों को बता सकते हैं कि हाँ ये हमारा यूपी का मैप है और ये स्क्रीनशॉट क्यों लिया है, बच्चों को समझाने के लिए। तो प्रॉपर यहाँ पर अपनी आप कोई भी PDF PPT फाइल्स हम यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा एक और जो ऑप्शन है यहाँ पर कि आपको लगता है कि आप कितनी जगह का स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं, आपको लगता है कि पूरे पैनल का स्क्रीनशॉट नहीं लेना, आपको कुछ ICT का लेना है सिर्फ हमको स्क्रीनशॉट, तो आपने उंगली रखा, जो हमारा स्क्रीनशॉट है सिर्फ हमने अभी ICT का एक स्क्रीनशॉट लिया है और एक स्क्रीनशॉट मैंने लिया था पूरी विंडो का। तो ये ऑप्शंस आपको यहाँ पर प्रोवाइडेड है। दूसरा यहाँ पर जो आपको फोल्डर का ऑप्शन है, ये फोल्डर का ऑप्शन भी क्या है, जैसे आपने पर्टिकुलरली बोर्ड पर कुछ भी लिखा, ठीक है, आपने इस बोर्ड पर कुछ भी लिखा, जब अपने फाइल मेन्यू पे गए तो यहाँ पर जो आपको बता रहे थे मेन्यू का ऑप्शन आ रहा था। जब हम प्रॉपर देख रहे थे ना हमारे पास मेन्यू का ऑप्शन आ रहा था, तो यहाँ पर मेन्यू में सिर्फ नाम दिख रहा था, बट उसी मेन्यू के जस्ट पास में आपको फाइल का ऑप्शन दिखेगा। इस फाइल में आपने कोई भी पुरानी फाइल खोलनी हो, जो आपको बता रहा था ये फोल्डर का ऑप्शन है, इस फोल्डर के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो अपनी सारी की सारी पुरानी फाइल्स, नई फाइल या नई फाइल बनानी है, ये सारे ऑप्शन यहाँ पर आते हैं। जहां पर ये स्क्रीनशॉट जैसा ऑप्शन दिख रहा है वो आपके में भी दिखेगा। अब इस स्क्रीनशॉट का यूज क्या है, तो बेसिकली इसको इसलिए बनाया आप लोग के लिए कोई भी यूज नहीं है, क्योंकि प्राइमरी या फिर जूनियर का कोई भी बच्चा अपने स्कूल में फोन लेके तो नहीं आएगा, या फिर ये होता क्यों है उसका यूज मैं आप लोग के रेफरेंस के लिए बता दूं कि अपने बच्चों को कोई भी या फिर आपने कोई भी ट्रेनिंग दे रहे हैं अपने स्कूल में, लाइक आपने कोई हेड टीचर है अपने स्कूल के टीचरों को भी बता रहे कि हम कल से बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। पढ़ाने के बाद में आपने जब इस प्रोफाइल पे गए और आपने इस स्क्रीनशॉट पे क्लिक किया तो पर्टिकुलरली जो भी यहाँ पर लोग बैठे हैं, इस पैनल के अगर जिस वाईफाई से कनेक्ट है उसी वाईफाई से अगर आप भी कनेक्ट हैं तो नॉर्मली सिर्फ आप इसको स्कैन करेंगे, जो भी हमने इस बोर्ड पर पढ़ाया होगा वो आपके पास है, उसको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ स्कैन करने से हम लोग इस सारी पर्टिकुलर लाइक जो कंटेंट को अपने मोबाइल फोन में ले सकते हैं। ये फोल्डर वाले ऑप्शन है, हाँ ये फोल्डर वाले ऑप्शन में QR कोड जहाँ पे ऑप्शन है आपको। इसके साथ साथ हमको एक ऑप्शन और भी यहाँ पर मिलता है, इसको बोलते हैं सर प्रीव्यू ऑप्शन। प्रीव्यू का यूज क्या है कि आपने पर्टिकुलर बोर्ड में कुछ भी पढ़ाया, अभी तुम क्या कर रहे थे पेजेस को बढ़ा लिए थे कि हम पेजेस को ऐड कर लें। अगर आपको लगता है कि नहीं हमको पेज ऐड नहीं करने, आपने जो भी कंटेंट पढ़ाया है इसको ही सिर्फ हमको ऊपर करना है, तो आप प्रॉपर इसको हम छोटा बड़ा करके रिव्यू वाले, हाँ छोटा बड़ा करके आप इसको ऊपर ले जाएं कि हाँ ये वाला पेज हमने यहाँ तक पढ़ाया, हम इसको ऊपर कर दिया, दोबारा आपने पेन दबाया, फिर हमने यहाँ से लिखना चालू रिव्यू किया। के लिए कौन सा है सर? ये जहाँ पे हाथ का बना हुआ है ना रिव्यू, ये वाला, इसमें भी हाथ ही बना होगा, सैमसंग वाले में भी नहीं? हाँ लिखा सबसे पहले क्यों सब लिखा होगा ना सर? हाँ सब लिखा। हाँ सर अभी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप उनके नाम नोट करते जाइए कि किस फंक्शन से क्या हुआ, जो कि जो दूसरे बोर्ड आप लोग को मिले हैं उसमें सब लिखा होगा। अभी इसमें लिखा नहीं है सर, कुछ आप लोग को समझने में दिक्कत हो रही ढूंढने में, लेकिन आपके बोर्ड में सब कुछ लिखा होगा प्रॉपर कि ये फंक्शन है कौन सा या इसका यूज क्या है वहाँ पर। जैसे व्हाइट बोर्ड का तो मतलब स्क्रीनशॉट आपने बताया, कोई वीडियो चल रहा है उसका स्क्रीनशॉट है लेना। तो जो जहाँ पर हम अपने टूल्स खोले थे ना, उस टूल के एक ऑप्शन में, यहाँ पर इसमें ऑप्शन नहीं दिया लेकिन उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा स्निप का, SNIP स्निप। उस स्निप के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो नॉर्मली वो आपके पूरे स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लेगा, फिर आपको वहीं पे पूछेगा व्हाइट बोर्ड पर लाना चाह रहे हो या फिर सेव करना चाह रहे हो। तो जो फंक्शन यहाँ पर देखे थे वो सारे फंक्शंस आपको वहां पे भी प्रोवाइडेड है। जैसे सर अभी हमने खोला था ना यहाँ पर ये वाला जो स्क्रीनशॉट था, टूल्स के ऑप्शन में गए थे और हमने स्क्रीनशॉट लिया था। जैसे हमने स्क्रीनशॉट ले लिया अभी तो पर्टिकुलरली हमसे पूछता है
यहाँ पर ये सेव हो रहा है, जैसे आपने स्क्रीनशॉट लिया, हमारा स्क्रीनशॉट होके सेव हो गया प्रॉपर में पैनल, लाइक इस पैनल के अंदर। बट जो आपके पैनल्स होंगे उसमें आपसे पूछेगा इस स्क्रीनशॉट को व्हाइट बोर्ड पर लाना चाहते हो या फिर सिर्फ सेव करना चाहते हो, तो दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगे वहां पर। दूसरा, अब हम जाते हैं इन शेप्स के ऑप्शन में। तो सबसे पहले इसको हटा दें। अब हम स्टाइलस को भी समझ लें, थोड़ा भी उन्हें बताए थे, स्टाइलस का एक साइड थिन होता है, दूसरा साइड थिक होता है, बेसिकली इसमें यूज नहीं कर, लेकिन मैं बता देता हूँ। आपने जब अपने पैनल को आप खोलेंगे तो जहां पर आपके पास पेन का ऑप्शन है उस पर डबल क्लिक करना। जब आप डबल क्लिक करेंगे तो वहां पर जो ये पेन का ऑप्शन यहाँ पर नीचे बने हुए हैं, वो पेन के ऑप्शन यहाँ पर आपको इतना बड़ा दिखेगा और नीचे वाले में आपको ऐसे करके दिखेगा। दो छोटे छोटे मेन्यू होंगे। उन मेन्यू का क्या यूज है, सबसे पहले आप क्या करना कि छोटे वाले पे यूज करना, पतली साइड वाले पे, और अपने पेन का कलर जैसे आपने ले लिया लाल, ठीक है, दोबारा आप मेन्यू पे फिर गए, जहां पर आपने कलर चूज कर लिया, नीचे वाले थिक साइड पे जाना और आपने जैसे कोई भी कलर चूज कर लिया, पिंक या फिर कोई भी डिफरेंट कलर। अब अगर जब आप लिखना चालू करेंगे, जैसे आपने लिखा कि हाँ ये क्वेश्चन नंबर हमारा 1 हो गया और दूसरी तरफ यहाँ आंसर क्या रहेगा, तो ये डिफरेंट कलर से आप लिख पाएंगे अपने सिंगल पेन की यूज से। एक तरफ से ऐसा करेंगे और दूसरा कलर चेंज करना चाहेंगे तो आपको पेन में बार बार कलर चेंज नहीं करना है, सिर्फ उसकी साइड को चेंज करना है। और इसमें चूज कर सकते हैं। हाँ, कोई भी कलर अपने चूज कर सकते हैं। थिन, याद रखिएगा कि जो थिन साइड होगी उसमें क्या आपको चूज करना है और जो थिन साइड होगी उसमें क्या आपको यूज करना है रखना है। जैसे अभी हमने इसका साइज यहाँ पर इतना बड़ा है, इसके साइज को कितना कम ज्यादा करना है, वो ऑप्शन भी आपके पास में प्रोवाइडेड होगा। तीसरा, इसके साथ में आपको यहाँ पर एक और पेन प्रोवाइडेड होगा जहां पर लिखा होगा, जिसपे लिखा होगा प्रॉपर सर मैजिक पेन। अब वो मैजिक पेन क्या है, बेसिकली उस मैजिक पेन में जब आप कोई भी बच्चों को कोई भी लाइक लर्निंग दे रहे हैं, जैसे आपने क्या किया, आप मैथ के टीचर हैं, आपने कैसे करके सर्कल बनाया, आपको लग रहा है कि सर्कल ठीक नहीं है, जो मैजिक पेन से आप उस सर्कल को बनाएंगे तो प्रॉपर उसके रिगार्डिंग आपको सजेशन इमेजेस देगा। सजेशन इमेजेस इन द सेंस कि आप जैसे गोला ही बनाना चाह रहे हो, कुछ और चंद्रमा तो बनाना नहीं चाह रहे, सूरज तो बनाना नहीं चाहते, वो आपको उससे रिलेटेड जितनी भी इमेजेस होंगी आपके बोर्ड पर प्रोवाइड कर देगी। जैसे आपने सारी इमेजेस को देखा, आपको लगता है कि इस फोटो को लेना है, उस पर बस क्लिक करना, बोर्ड पे फोटो आपकी आ जाएगी। ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें सर, तो ये आपको मिलता है शेप का ऑप्शन। आपके पैनल्स में इसका नाम होगा 2D एंड 3D शेप्स। अब 2D एंड 3D शेप्स में हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या होंगे, आप इसमें बच्चों को पढ़ाने के टाइम पे कोई भी पर्टिकुलर लाइक इमेजेस या फोटो, आपको जैसे रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, नॉर्मल आपने क्या करेंगे, यहाँ पर सर्कल सबसे पहले ड्रॉ करना है, पेन रखा, सबसे पहले अगर हम सर शेप के ऑप्शन में गए तो आपको कोई भी पर्टिकुलरली शेप लेना हो, सबसे पहले अगर हम लेते हैं कि हाँ एक स्क्वायर बनाना है, अपने पेन रखा, नीचे किया हमारा स्क्वायर, आपको कोई भी दूसरा इमेज बनाना है, सर्कल बनाना है, आपको कुछ नहीं करना, बस अपने पेन को रखना है, नीचे उसको खींचना है, जितना बड़ा जितना छोटा आपको बनाना है वो सर्कल को हम ड्रॉ कर लेंगे। ये तो हमारी हो गई सारी 2D इमेजेस, जिसमें आपका त्रिभुज, रेक्टेंगल, ये सब का ऑप्शन आ जाएंगे। बट आपको 3D इमेजेस में जाते हैं, 3D इमेजेस में हमको जैसे क्यूबॉइड, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, ये सारे लाइक द ऑप्शंस प्रोवाइडेड होंगे। अब जैसे कोई भी आपको क्यूबॉइड बनाना है, पेन को रखा, ये आपका प्रॉपर इमेजेस बन रहा है। साइज को भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। अब जैसे भी ये पेन मोटा ले रहा है तो यहाँ पे आपको चाहिए कि नहीं है पतला पतला इमेजेस बनाए, तो जहाँ पर हमारे पेन का ऑप्शन है ना, इस पेन के ऑप्शन में जाके इस पर्टिकुलर जो हमारे ऑप्शन हैं इनको कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। बहुत अच्छे फीचर्स मिलेंगे इसमें, बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मिल रहा है आपको, चीज़ें समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है क्योंकि इसमें कोई भी फंक्शनलिटी आपको बताई नहीं गई प्रॉपर इस पैनल में। बट आप क्या करिए कि चीज़ों को समझिए कि मैं क्या क्या फंक्शन को टच कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके बाद हमारे पास ये जो ऑप्शंस आपको मिलते हैं, इसको अंडू और रीडू का ऑप्शन है। आपको कोई भी जैसे एक स्टेप पीछे जाना है
हमने हटा दिया, वो हमारा गायब हो गया। एक और स्टेप और पीछे जाना है, हमारा सिलेंडर या ये कीबोर्ड भी हट गया। अब वही आपको लग रहा है कि नहीं डिलीट नहीं करना, दोबारा लाना, तो आपके पास रीडू का ऑप्शन भी है, वही इमेजेस हमारी दोबारा भी आ गई। वो टी सेप में क्या करना है? हाँ नहीं, ये प्रॉपर फंक्शन जो होगा टी का फंक्शन, ये आपको नहीं प्रोवाइडेड होगा। ये आपका फंक्शन आपके सिर्फ पैन में ही मिल जाएगा। ये फंक्शन आपका जो टी वाला फंक्शन है वो आपका इनबिल्ट होगा आपके पैन के अंदर। इटालियन लिखना है तो कैसे? इटैलिक और बोल्ड। हाँ, इटैलिक बोल्ड आपको सजेशन भी देगा कि आप लिखना क्या चाह रहे हो। जैसे आपने कैसे होगा? सर इसमें आपको ऑप्शंस के लिए इसमें बोलते हैं इसको प्रॉपर, जैसे आपने अपने बोर्ड पर कुछ भी कंटेंट लिखा, मैं आपको भी इसका नाम भी बता रहा हूँ। जैसे आपने कोई भी कंटेंट लिखा, जैसे आपने लिखा प्रॉपर स्टडी, अब स्टडी को इस फॉर्मेट में बना देगा कि आपको प्रॉपर, हमारा हैंड राइटिंग सही नहीं है, वो अच्छी हैंड राइटिंग में कर्सिव में लिखना है, नॉर्मल बोल्ड लिखना है, तो वो फंक्शन उसमें आपका प्रॉपर लिख देगा। वो वहाँ पे कहाँ आएगा? ये पैन के ऑप्शन में है, पेन में ही आएगा। पैन में ही आएगा। ये तो हुआ सर हमारा नॉर्मल सा व्हाइट बोर्ड, ठीक है। अब हम पहुंचते हैं अपने पीसी मोड में, जो और ज्यादा मैंडेटरी है। पीसी मोड। एक चीज सर बता दीजिए, जो ये मैजिक वाला बताया था आपने, मैजिक वाले में जैसे केवल जो शेप्स हैं उन्हीं के लिए होगा? नहीं, आप कोई भी सजेशन में, जैसे मान लीजिए मैंगो बना रहे हैं, हाँ मैंगो आपको देगा, गलत बन रहा है, मैंगो आपको सही उसको कर देंगे, सही बना हाँ। के दे देगा। उसका नाम, और लेकिन वो आपको देगा उसी हिसाब की फॉर्मेट की, आपको ऐसा नहीं कि प्रॉपर मैंगो बना के आपको लाइक पीला और लाल बना के दे रहा है, ऐसा नहीं, वो एक शेप बना देगा उसी। प्री टेस्ट हाँ प्री टेस्ट उसके बाद पीसी मोड है। हाँ ठीक है। मतलब आप लोगों को आज की ट्रेनिंग में एक प्री टेस्ट देना है, 30 मिनट का है, और ग्रुप पे लिंक भी